हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की कुछ खोज और उनके जो खोजकर्ता हैं, है ना। यानी कि विज्ञान के कुछ आविष्कार या उनके कुछ आविष्कारक, इस तरीके से भी तुम याद रख सकते हो। तो इनके बारे में हम जानेंगे, कब इनकी खोज हुई थी, किसने की थी और ये मतलब किस किस चीज़ में काम आते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मामीटर की, क्योंकि आजकल बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो थर्मामीटर से शुरुआत करते हैं हम। तो थर्मामीटर की खोज किसने की थी, है ना। तो थर्मामीटर की खोज की थी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने की थी। कब की थी ये खोज? ये की थी 1714 में की थी, है ना। और अगर हम बात करें विद्युत पंखा, जो पंखे होते हैं बेसिकली घर में, तो उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज व्हीलर ने की थी। दोस्तों, टैग वाला जो पोर्शन होता है एग्जाम में, उसमें ये ऑप्शन देख कर पूछ लेते हैं कि बताओ विद्युत पंखे की खोज किसने की थी, है ना। विद्युत मोटर किसने की थी, ये माइक्रोफोन की खोज किसने की थी, तो ये पूछ लेता वो। तो इसलिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। विद्युत पंखा व्हीलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1776 में। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? मतलब खोज नहीं, इसका आविष्कार। बेसिकली ये तो आविष्कार हुए ना इनके, ये तो सब टेक्नोलॉजी की चीज़ें ना, है ना। तो ट्रांसफार्मर की किसने मतलब इसका आविष्कार करा था? माइकल फैराडे ने। सुना होगा नाम, माइकल फैराडे। अगर तुम साइंस के बैकग्राउंड से आते हो तो माइकल फैराडे 1831 में इसकी खोज हुई थी। बात करते हैं अगर हम माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल। किसने? ग्राहम बेल। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो माइक्रोफोन वाला तो ग्राहम बेल 1876 में की थी। रडार की खोज किसने की थी? रॉबर्ट वाटसन वॉट ने की थी। कब? 1930 में। और तुम रेफ्रिजरेटर देखते हो, जिसे फ्रिज भी बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, तो इसकी खोज किसने की थी? हैरिसन एंड टिनिंग, दो व्यक्ति थे, इनके द्वारा की गई थी ये, और 1850 में की गई थी, है ना। तो सोचो, अभी तो क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, बहुत पहले कर दी गई इसकी खोज। लेजर जो लेजर लाइट होती है ना, तो लेजर की खोज किसने की थी? थियोडर मेमन के द्वारा की गई थी 1960 में। जो जेट इंजन होता, देखा होगा तुमने, हवाई जहाज में होता यूज होता है जेट प्लेन, सुना होगा नाम। तो जो जेट इंजन बनाया गया था, वो बनाया था फ्रैंक व्हिटल ने, है ना। फ्रैंक व्हिटल ने, इस तरीके से इसे याद रख लो। 1937 में। जो ग्रहों की खोज है, ये बेसिकली किसने बताया था कि ये मतलब 8 ग्रह हैं या 9 ग्रह, ये किसने बताया था? ये बताया था हमें केपलर ने। इसकी खोज, इसका आविष्कार, इसकी तो खोज ही हुई थी ना, ग्रहों की तो खोज हुई थी। इसकी जो खोज हुई थी किसने की थी? केपलर के द्वारा की गई थी, है ना। नाम सुना होगा केपलर। ज्योग्राफी अगर तुमने पढ़ी होगी तो केपलर का नाम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब तुम उसमें सौर मंडल के बारे में पढ़ते हो, है ना। तो बेसिकली मैं इसके जो ग्रह होते हैं इन सब के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना याद रखो, ग्रहों की खोज किसने की थी? केपलर के द्वारा की गई थी। स्टील की खोज किसने की थी? हेनरी बेसेमर के द्वारा 1855 में इसकी खोज की गई थी। 1855, है ना। दोस्तों, अब बात करते हैं हम बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ई टॉर सैली के द्वारा की गई थी बैरोमीटर की खोज, है ना। कब? 1664 में। विद्युत बैटरी की खोज किसने की थी? अलेसांड्रो वोल्टा, है ना। 1800 में की गई थी ये। और कंप्यूटर की खोज, जो तुम कंप्यूटर यूज करते हो, इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स बेवेज के द्वारा की गई थी। कॉस्मिक किरणें, इसकी खोज विक्टर हेंस के द्वारा की गई थी 1912 में। रमन प्रभाव, देखो ये हमारे देश के वैज्ञानिक थे, सीवी रमन, इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। कब? 1928 में। इस वजह से 1930 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। याद रखना, पूछा जा चुका है, ये 1930 में मिला था ये नोबेल पुरस्कार। जो 2022 के नोबेल पुरस्कार है उसकी वीडियो में जल्द ही बनाने वाला, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक के द्वारा 1900 में की गई थी इसकी। डायोड वाल्व जे.एस. फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में। आवर्त सारणी खोज मेंडलीफ के द्वारा। तुमने अब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आवर्त सारणी का जरूर पढ़ा होगा, आवर्त सारणी के बारे में, चाहे 9th 10th 11th 12th किसी में भी पढ़ी हो। तो अगर तुमने साइंस पढ़ी तो मेंडलीफ का नाम जरूर सुना होगा। 1869 में। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। किसने? मैडम क्यूरी। इन्हें तो नोबेल पुरस्कार ही मिला था और 1898 में की गई थी। रेडियो एक्टिवता, हेनरी बेकरल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। रेडियो एक्टिव पदार्थ होते, सुना होगा नाम इसका। और एक्सरेज, विलहेम रोल्टन के द्वारा एक्सरेज की खोज की गई थी। जो एक्स किरणें, सुना होगा ना तुम, एक्सरे कराते हैं जब हड्डी में थोड़ा फ्रैक्चर आ जाता है तो क्या कराते हैं हम? एक्सरे कराते हैं। तो उसमें जो एक्स किरणें होती है, वो उसकी खोज किसने की थी? विलहेम रोल्टन के द्वारा की गई थी। तैरने का नियम, आर्किमिडीज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट सारे, लेकिन ये याद रखना, आर्किमिडीज। एक और है ग्रामोफोन, है ना। तो ग्रामोफोन की खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन। ये वही एडिसन है जिनके द्वारा क्या किया गया था? बल्ब का आविष्कार किया गया था, है ना।
जो तुम विद्युत बल्ब देखते हैं उसका आविष्कार भी थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना, ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, मतलब आविष्कार किसने किया था, वो थे हमारे थॉमस एल्वा एडिसन भाई साहब, है ना। फाउंटेन पेन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लेविस वाटरमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।